मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या करती है? क्या आत्मा तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है? क्या मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है? क्या जीवन केवल एक यात्रा है या फिर इसके दूसरे छोर पर भी कुछ है? जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में स्वागत है। मित्रों, आज के इस प्रसंग में हम सभी जीवन के कुछ गूढ़ रहस्यों को जानेंगे, जिन्हें स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी को बताया है, और इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है। मित्रों, जब भी कोई मनुष्य इस नश्वर संसार से अपने परिजनों को छोड़कर उनसे विदा लेता है, तो हम सभी उसके कल्याण के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे अपने श्री चरणों में स्थान देना। मित्रों, क्या यह केवल एक विश्वास है या फिर एक अटल सत्य है? इस संबंध में भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस संसार में प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा का वास होता है। जब यह आत्मा प्राणी के शरीर से बाहर निकलती है तो लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भूत आत्मा कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्गलोक चली गई, परंतु वास्तविकता तो यही है कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर तो क्षणभंगुर है। इस शरीर का अहित होने पर आत्मा अपना निवास स्थान बदल लेती है। मनुष्य का शरीर केवल 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा चिरकाल तक जीवित रहेगी। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा तो अमर है, यह कभी नहीं मरती। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। मित्रों, आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आत्मा की यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? और सबसे जटिल प्रश्न तो यह है कि क्या मृत्यु से पहले मनुष्य को कोई संकेत मिलता है या नहीं, और मृत्यु के बाद आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव स्वयं करती है या फिर इसका निर्णय परमात्मा के हाथ में होता है? मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। पहला है सत्य मार्ग, जिसे उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं। यह मार्ग आत्मा को ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा है धूम मार्ग। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आत्मज्ञान और भक्ति की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें धूम मार्ग पर ले जाया जाता है। तीसरा है अधोगति मार्ग। इस मार्ग को पापियों का पतन मार्ग भी कहते हैं। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने बहुत से पाप कर्म किए हैं, सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। इन आत्माओं को यम के दूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। ये आत्माएं यमराज के अधीन होती हैं और इन्हें इनके कर्मों के अनुसार नरक या तामसिक लोकों में भेजा जाता है और कठोर दंड दिया जाता है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, सर्वप्रथम मैं आपको मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों को बताऊंगा। उसके तत्पश्चात मैं आपको आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। चंद्रोदय नामक देश में गोवर्धनपुरी नाम का एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगर था, जिसमें धर्मदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। धर्मदास नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की पूजा आराधना करता था और वह भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद धर्मदास के मन में एक ऐसा भय बैठ गया था, जिसके कारण उसका सुखमय जीवन उसे अंधकार के समान दिखने लगा। वह प्रत्येक समय मृत्यु के बारे में सोचकर डरता रहता था, और रात को जब सब लोग सो जाते तब धर्मदास मृत्यु के भय से डरकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता और सारी रात यही सोचता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन यही धरा रह जाएगा। वह अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएगा। उसका मृत्यु के प्रति भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया।
उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मृत्यु के भय से चिंतित होकर उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था, मानो मृत्यु के भय ने उसके सुखी जीवन में काल ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक दिन धर्मदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ धर्मदास ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और इस सत्य की खोज में तीर्थ स्थलों पर जाने लगा और वहां के साधु संतों से मिलकर उनसे प्रश्न पूछता। हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? कृपया आप मुझे इसका उत्तर बताने की कृपा करें मित्रों। उसके इस प्रश्न को सुनकर जवाब तो सभी देते थे, लेकिन उस उत्तर को सुनकर उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर एक दिन वह भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। वह चुपचाप जंगल के अंदर चला जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया, जिसे देखकर धर्मदास ने अपने कदम रोक दिए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह आश्रम एक दिव्य महात्मा और सन्यासियों का था जो वर्षों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए थे। इस आश्रम की दिव्यता से चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। आश्रम के अंदर से वेदोच्चारण और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में निवास करने वाले सभी साधु महात्मा बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान एक अद्वितीय आभा थी, जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता था। उन सन्यासी महात्माओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात देवताओं के अंश हों। उसी समय धर्मदास ने सकुचाते हुए आश्रम में प्रवेश किया और एक साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, मेरा नाम धर्मदास है। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने सहज स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा क्या प्रश्न है, जिसे लेकर तुम इतना चिंतित और परेशान दिख रहे हो? निसंकोच होकर मुझे बताओ। यह सुनकर धर्मदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मन, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना ही मैं सुखपूर्वक भोजन कर पाता हूं। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? धर्मदास ने उत्तर दिया, हे साधु महात्मन, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में जाना होगा। इस जंगल में जाने पर तुम्हें पशु पक्षी और भांति भांति की विचित्र चीजें देखने को मिलेंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में पूछना, यह सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दे दोगे, तभी वह तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। यह सुनकर धर्मदास ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बहुत ही विशालकाय और भयानक था। बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं और उन पर से लटकती हुई बेलें मानो धरती को पूरी तरह से जकड़ रखा हो। जंगली जानवरों की आवाजें जंगल में भय का वातावरण बना रही थीं। इन सब के बाद भी धर्मदास हिम्मत जुटाकर जंगल में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी जंगल में उसे एक भयानक और विचित्र पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं किसी महापुरुष की जटाओं के समान चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उस पेड़ को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही धर्मदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? तुम्हें किसने यहां पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। उस पेड़ की आवाज सुनकर धर्मदास भयभीत हो उठा। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हे वृक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस घने जंगल में आया हूं। मुझे यह जानना है
कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर उस पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते, किंतु महसूस जरूर करते हैं। इस पहेली को सुनने के बाद धर्मदास ने कुछ देर गहन विचार किया। फिर उसने उत्तर देते हुए कहा, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है वायु। धर्मदास का जवाब सुनकर वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर उस वृक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे, तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत मनुष्य को आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। फिर धर्मदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे सदैव याद रखूंगा। फिर उस वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम आगे का मार्ग प्रस्थ करो, तुम्हें अन्य संकेत मिलेंगे। वृक्षराज की बात मानकर धर्मदास आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। धर्मदास जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। तभी चलते चलते अचानक से उसकी नजर एक विशालकाय बाज पक्षी पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी चोंच और पंख इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर एक क्षण के लिए धर्मदास को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए बाज को प्रणाम किया और उसके सम्मुख जा पहुंचा। मित्रों, जैसे ही धर्मदास उसके सम्मुख पहुंचा, बाज ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तभी धर्मदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पक्षी राज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। यह सुनकर बाज ने अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाते हुए कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। तभी धर्मदास ने उत्सुकता से कहा, हे पक्षी राज, पूछिए। आपका जो भी सवाल है, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाज ने अपनी तीव्र दृष्टि से धर्मदास की ओर देखते हुए कहा, हे मानव, वह कौन सी चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? धर्मदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर देते हुए कहा, हे पक्षीराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, उसके बाद भी यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। धर्मदास के मुख से सही उत्तर सुनकर बाज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मानव, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संकेत बताता हूं। हे ब्राह्मण, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे, अर्थात सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे, तो समझो कि मृत्यु निकट है। धर्मदास ने ध्यानपूर्वक बाज की बात को सुना और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे पक्षीराज, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर बाज पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, हे मानव, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। फिर धर्मदास ने बाज पक्षी का धन्यवाद किया और अपने आगे के मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी
कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ले जा रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते धर्मदास की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धर्मदास को देखा तो वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? तभी धर्मदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे बलवान, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां इस घने जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने कहा, पूछो बलवान, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? धर्मदास ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होगी, भले ही वह असल में कुछ न हो। गधे ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। धर्मदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे बलवान, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। धर्मदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का वातावरण और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। सूर्यदेव ने अपने प्रकाश को समेट लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक धर्मदास की नजर एक शेर पर पड़ी। शेर एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो धर्मदास की आत्मा को भेद रही थीं। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। शेर को अपने सम्मुख देखकर धर्मदास डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए शेर को प्रणाम किया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तभी धर्मदास ने डरते हुए कहा, हे वनराज, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया आप मेरी सहायता करें। शेर ने अपने पैरों से मिट्टी उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा, हे वनराज, आप पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर शेर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए हैं? धर्मदास ने कुछ पल विचार किया। फिर उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई और उसने आत्मविश्वास से कहा, हे सिंहराज, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चंद्रमा और अनंत तारे समेटे हुए हैं। शेर ने एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया, हे ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। धर्मदास ने शेर को प्रणाम करते हुए कहा, हे वनराज, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं।
आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शेर ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। धर्मदास ने शेर का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी को पार करके जंगल के दूसरे भाग में जा पहुंचा। मित्रों, जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, न डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य स्थान हो। वातावरण में चारों ओर एक असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। कुछ कदम चलने पर धर्मदास की नजर एक गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। धर्मदास ने जब गाय का यह रूप देखा तो वह प्रसन्नता से भाव विभोर हो उठा, मानो उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली हो। वह उत्सुकता से गाय के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में कई संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। धर्मदास ने तुरंत कहा, हे गौ माता, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी आंखों को झपकाते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे हर प्राणी के लिए आवश्यक है? धर्मदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसके बाद उसने प्रकृति की ओर देखते हुए कहा, हे माता, यह तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्रत्येक प्राणी के लिए उसके जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद ना ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। धर्मदास ने ध्यानपूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी आवाज के साथ कहा, जाओ ब्राह्मण देव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, ज्ञान और समझ से ही मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। धर्मदास ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। मित्रों, उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद धर्मदास की नजर एक सुंदर हंस के जोड़े पर पड़ी, जो एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। हंसों को देखकर धर्मदास ने अपने पैरों को रोक लिया और उसने हंसों को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वान, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में जानना चाहता हूं। तभी हंस का जोड़ा सरोवर के किनारे आया और विनम्र स्वर में बोला, हे भले मानस, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6ठा संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने उत्सुकता से कहा, हे स्वान, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी हंस ने तीव्र स्वर में पूछा, हे भले मानस, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? धर्मदास ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे स्वान, इसका जवाब छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। यह सुनकर स्वान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे मानस, मैं तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का 6ठा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी और शांत नींद ना ले पाए, तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं
और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। धर्मदास ने स्वर्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वान, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। फिर स्वान ने कहा, हे मानस, मेरी एक बात याद रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब तुम आगे जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। धर्मदास ने हंस का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां सूर्यदेव के प्रकाश की थोड़ी बहुत किरणें पृथ्वी को छू रही थी। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश की भांति चमक रही थीं और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो वह जंगल का कोई रक्षक हो। धर्मदास हाथी के सम्मुख जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे गजानन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने कहा, हे गजानन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया आप पहेली पूछिए। हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर की ओर करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? धर्मदास ने इस पहेली का सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे गजानन, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हाथी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है कि जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मिले, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार व्यक्ति मृत्यु से पहले आध्यात्मिक रूप से शांत होकर शांति की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी समय यह जान लेना चाहिए कि यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। धर्मदास ने ध्यानपूर्वक हाथी के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गजानन, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया, यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। फिर हाथी ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। हे ब्राह्मण, अब तुम लौट जाओ। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। धर्मदास ने हाथी का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद धर्मदास ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव, हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। आश्रम में पहुंचकर उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और 7 संकेतों को बताते हुए बोला, हे महात्मन, कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ रहस्य समझाइए। यह सुनकर साधु महात्मा ने धर्मदास की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं, यह जीवन नश्वर है। तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं,
बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। धर्मदास ने साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आज आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। मैं धन्य हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। अब मैं तुम्हें आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। हे देवर्षि, जब मनुष्य के भीतर सत्य रूपी ज्ञान की ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगता है। उसके अंदर से चिंता, मोह, लोभ समाप्त हो जाता है। शरीर में अलौकिक प्रकाश, तेज और शांति प्रकट होती है। व्यक्ति ईश्वर की ओर सहज गति करने लगता है। कर्मों का रहस्य और आत्मा की स्वतंत्रता एक गूढ़ सत्य है जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है और मनुष्य बुरे कर्मों को त्याग कर सत्कर्म करने लगता है। हे देवर्षि, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। वह प्रतिपल कोई ना कोई कर्म करता रहता है। इसलिए कर्मों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित हुए कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा है क्रियामाण कर्म। वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं यही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध अजन्मा और अमर है, लेकिन जब वह शरीर धारण करती है तो कर्मों का बंधन स्वीकार करती है। आत्मा का स्वभाव पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन अहंकार, वासना और अज्ञान उसे बंधन में डालते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमेशा प्रकाशमान रहता है परंतु बादल उसे ढक देते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी कर्मों के आवरण में ढक जाती है। तभी देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, क्या आत्मा को मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों से मुक्ति मिल सकती है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विष्णु जी ने कहा, हे देवर्षि, आत्मा को कर्मों से मुक्ति जब मिलती है जब वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करती है तो वह कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है। आत्मा तो अमर है, यह अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए एक उपयुक्त शरीर खोजती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता, अनुभव और ईश्वर में विलय। जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता और जब तक वह सभी कर्मों के फल भोग नहीं लेती, तब तक वह धरती लोक पर किसी न किसी रूप में जन्म लेती रहती है। जब तक आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है, तब तक उसका चक्र चलता रहेगा। हे देवर्षि, पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के यात्रा का अगला पड़ाव है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह अपने वर्तमान को सावधानी से जीता है, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि आज का हर कर्म कल के जीवन का बीज है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु मानव जीवन का अपरिहार्य सत्य है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यात्रा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। आत्मा तो शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक नहीं पहुंच पाती है तो वह कुछ समय तक प्रेत योनि में रहती है। इस अवस्था में आत्मा को भोजन, जल, वस्त्र, स्पर्श आदि की भावनात्मक इच्छा होती है। इस दौरान आत्मा भोजन के रूप में केवल सुगंध और भाव को ग्रहण करती है। इसके अलावा वह और कुछ नहीं खाती, क्योंकि उसे सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी नारद जी ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग और नर्कलोक चली जाती है? मित्रों, नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, यह आत्मा के कर्मों और मृत्यु के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य के कर्म पापपूर्ण हैं और क्रियाएं अधूरी हैं तो आत्मा दीर्घकाल तक प्रेतलोक अर्थात निवास स्थान पर फंसी रहती है। यदि मृत व्यक्ति के कर्म थोड़ा अच्छे हैं तो उसे पितृलोक में भेज दिया जाता है, और जो आत्माएं अत्यंत ही बुरे कर्मों में लिप्त होती हैं वे यमलोक में दंड भोगती हैं, और पुण्य आत्माएं स्वर्ग में देवताओं के साथ सुख भोगती हैं। हे देवर्षि, यदि आत्मा का कर्म फल शेष है तो वह अपने कर्मों को भोगने के लिए दोबारा से पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है। जब आत्मा अपने द्वारा किए समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है
तो वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष को प्राप्त करती है और उसी क्षण उसका उद्धार हो जाता है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।